गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब, आए हो अच्छे होंगे। आज की वीडियो एक ब्लॉग वीडियो होने वाली है। मैं रेडी हो चुकी हूँ। मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं 1 मिनट में। मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। नहाना धोना मैंने कर लिया अच्छे से। बस किचन में मैं चाय चढ़ा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चाय पीनी है। अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे को हेडेक होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैंने चाय चढ़ा दी है। अभी चाय नाश्ता करेंगे, उसकी थोड़ी देर के बाद में फिर हम लोग निकल जाएंगे। मम्मी और डैडी सो रहे हैं अभी, और मेरे को तो पूरी रात नींद नहीं आई, मम्मी को भी नहीं आई, पता नहीं क्यों। तो चलिए वैसे ही बने रहना मेरे साथ में। फाइनली मैं आ चुकी हूँ रूम में अपनी। आने के बाद में मैंने हवा महल के आसपास की मार्केट देखी। ज़्यादा टाइम था नहीं अंदर जाने का, तो मार्केट ही देखी है मैंने। हवा महल की मार्केट देखने के बाद मैं मार्केट के बैक साइड आई थी। वहाँ पे एक म्यूज़ियम था जिसकी टिकट बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो वो मैंने नहीं देखा अंदर से। उसके साइड में भी बाज़ार लगा हुआ था। ये पूरा जयपुर का रोड है जिस पे दोनों साइड मार्केट लगी हुई है। प्लस उसके अंदर आपको बीच बीच में मंदिर भी दिखेंगे छोटे मोटे से। तो ये पूरा जयपुर का रोड है। रोड साइड मार्केट देखते देखते मैं आगे की तरफ निकली थी। तो आगे की तरफ गया तो ये जयपुर का जंतर मंतर आ गया था, जिसकी बाहर फ़ोटो लगी हुई थी, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर से बिल्कुल सेम था, कुछ डिफरेंट नहीं था। एंड टिकट इसकी भी काफ़ी महंगी थी, तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा देखना, क्योंकि वही सब कुछ यहाँ पर है जो कि हमारे दिल्ली में भी है। तो ये देखते हुए आगे की तरफ मैं निकली थी रोड पे। तो आगे फिर से शॉप आ गई थी, जिनके बाद चद्दरें काफ़ी अच्छे प्रिंट की थी, प्लस कुर्तीज़ भी थी, काफ़ी चीज़ें थी। तो ये सब देखने के बाद जब मैं आगे की साइड आई तो यहाँ पे फिर 3-4 मंदिर शुरू हो गए थे। किशन जी के मंदिर थे, और भी 2-3 मंदिर थे, तो वो आमने सामने ही बने हुए थे। लग ही नहीं रहा था कि मंदिर, ऐसा लग रहा था कि घर है, घरों के अंदर मंदिर बने हुए थे। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए थे। मार्केट देखते देखते बहुत देर टाइम हो गया था। उसके बाद में मुझे कैफ़े दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना कॉफ़ी वगैरह भी टेस्ट करके देखते हैं। दिल्ली की तो काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ की भी टेस्ट करके देखते। तो मैंने यहाँ पे क्या अपने लिए कॉफ़ी मंगाई थी। मैंने फिर कॉफ़ी पी, मुझे काफ़ी टेस्टी लगी।
बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा चली भी हूँ एंड मैंने बाहर का कुछ खाना पीना भी किया है, बहुत अच्छा भी लगा मुझे। और सो नेक्स्ट डे मेरी मीटिंग थी, तो मैं मीटिंग के लिए रेडी हुई थी, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे रेडी हूँ, क्या हूँ। तो मैंने नॉर्मल सा मेकअप कर लिया था, प्लस मैंने अपना ये आउटफिट रखा था क्योंकि कैजुअल में भी आप जा सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि आपको प्रोफेशनल वे ही कैरी करना था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद में फिर मैं बाहर गई थी, तो मैंने जयपुर की चाट वगैरह और मिठाई वगैरह खाई, जो कि मुझे ठीक ठाक लगी, ज़्यादा यम्मी नहीं लगी। वो खाने के बाद में अगेन शाम को मैं फिर से मार्केट देखने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे सप्लायर से भी मिलना था। मेरी यहाँ पे सप्लायर से भी मीटिंग थी जो मेरी पर्सनल थी, तो मैं उसके लिए निकल गई थी और मैं फिर मार्केट भी देख रही थी और अच्छा लगा, एंजॉय किया। ये बापू बाजार शुरू हो गया यहाँ से पूरा। सप्लायर से मिलने के बाद में मैं फिर मार्केट में आ गई थी। मैंने वहाँ की फ़ेमस प्याज कचौरी खाई, जो मुझे बहुत टेस्टी लगी। अगले दिन मेरी ट्रेन थी, तो उसके लिए मैं रेडी हुई थी। ज़्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मल कैजुअल मैंने अपने कपड़े पहने थे। रेलवे स्टेशन जाने से पहले मैं थोड़ा सा सोचा कि मार्केट वगैरह मैं घूम लेती हूँ, तो थोड़ा मार्केट वगैरह घूमा, उसके बाद में मैंने अपनी ट्रेन पकड़ी थी। सो गाइस, मुझे घर आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। आज मुझे दूसरा दिन हो गया घर आए हुए। मैं 26 तारीख की नाइट में बैठी थी, मेरी ट्रेन थी 7 बजे की और मैं रात को 11 बजे तक घर आ चुकी थी। साढ़े दस पौने 11 तक मैं घर आ चुकी थी। और एक्चुअली मैं ज़्यादा शूट इसलिए नहीं कर पाई बिकॉज मुझे डिनर मिला था, तो मैंने डिनर खाया था ट्रेन में। तो उसमें मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी और आलू मटर मिला था, जिसमें कि मुझे मटर मैं नहीं खाती हूँ, मुझे मटर से एलर्जी है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने बहुत बचा के खाना खाया था, बट उसके बाद में भी मटर मुझे चला गया था, खा लिया था मैंने। तो ट्रेन में मतलब मटर खाने के आधा एक घंटे बाद मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो मेरे को होना शुरू हो गया था, मेरी टमी में दर्द होना शुरू हो गया था, वॉमिटिंग जैसा होना शुरू हो गया था। सो मैं घर पर आने के बाद में मैं वॉमिटिंग ही करे जा रही थी। पूरी नाइट मैंने वॉमिटिंग करी है। कल का दिन भी मेरा पूरा ऐसे ही गया वॉमिटिंग को लेके। पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था एंड वॉमिटिंग ही आ रही थी, और यहाँ तक कि वॉमिटिंग मुझे नोज़ से भी आ गई थी। तो मेरे को पूरे में स्मेल आ रही थी कि जैसे कुछ सड़ा हुआ है, बहुत गंदा वाला। सो आज थोड़ा ठीक लग रहा है फ़िलहाल। तो रात को दवाई वगैरह ली है, ठीक हूँ मैं अभी। इस वजह से मैं आते वक्त कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सेकंड, कल मम्मी भी घर गई है, कल भाई भी आया हुआ था। कल थोड़ा बहुत मैंने फ़ोटो शूट वगैरह किया था, जो कि मेरे को काम था, बट मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। बट आज मेरी तबीयत ठीक है। सो अच्छा लगा जैसा भी ट्रिप था, क्योंकि मैं घूमने नहीं गई थी, मैं काम की वजह से गई थी। तो फिर भी मुझे जो भी टाइम मिला उसमें मैंने मार्केट घूमी है मैंने, कि मार्केट कैसी है और अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है उसमें, क्योंकि मेरा काम ही इस तरीके का है। तो मार्केट ही मैंने अच्छे से सर्च करी कि क्या मार्केट है, कैसे मार्केट है। तो वही सारा व्लॉग में मैंने दिखाया आप लोगों को। और मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि यार घर आ गई हूँ मैं, घर आ गया है मेरा।
तो ऐसे हो रहा था। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम की वजह से मैं काम ही कर रही थी। एंड जो भी मेरी मीटिंग थी जैसा भी था बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। एंड वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई हूँ। बट जितना भी मुझसे हुआ मैंने ज़रूर शूट किया है, या मुझे जब भी याद आया मैंने शूट किया है। क्योंकि मैं भी अभी मैं व्लॉग बहुत कम करती हूँ, पब्लिकली मैं बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा शाय फील होता है, पब्लिकली व्लॉगिंग नहीं कर पाती। बट हाँ, मैंने कोशिश करी है थोड़ा बहुत वीडियो बनाने की, जो कि मैंने दिखाई है नियर बाई में। और ज़्यादा टाइम था नहीं तो इस वजह से किसी भी किले वगैरह में मैं नहीं गई हूँ, बाहर से भी नहीं देखा, बहुत दूर दूर था। क्योंकि जहाँ पे मैं रुकी थी वो इलाका जयपुर के बीचों बीच नहीं थे, जयपुर के साइड में थे, हम लोग किनारे पे थे। कहने में जयपुर में ही थे बट हम बॉर्डर लाइन पे थे जयपुर की। तो ज़्यादातर चीज़ें जयपुर के अंदर थी, तो उसके लिए ट्रैवल करने में टाइम लग रहा था। तो 2 घंटा जाने में 2 घंटा आने में लग रहा था, तो वो टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था सब कुछ करने में। तो बट हाँ, जितना हुआ जैसा हुआ बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं अकेली गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड कोशिश रहेगी मैं अकेले ट्रैवलिंग करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये नहीं सिर्फ काम से रिलेटेड ही जाऊँ, कोशिश करूँगी घूमने फिरने के लिए भी मैं जाऊँ। अगली बार जयपुर का भी जाना हुआ तो पता चला, एक्सपीरियंस रहा पहला कि कैसा एक्सपीरियंस आता है, उस हिसाब से अच्छा ही रहेगा। तो जयपुर सिटी के अंदर ही देखेंगे रुकने का हिसाब किताब, और किले वगैरह घूमने फिरने के लिए करेंगे। बाकी हवा महल के सामने से मैं निकली थी, हवा महल की जो मार्केट थी मैंने वो दिखाई है व्लॉग में। हवा महल का एक किस्सा था कि हम पूछ रहे थे कि हवा महल का रास्ता कहाँ पर है, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि हवा महल का रास्ता कहाँ पर है। मुझे हंसी उस बात की आ रही थी, जब मेट्रो में हम सफ़र कर रहे थे तो लोग हमसे पूछ रहे थे ये मेट्रो यहाँ जाएगी, ये मेट्रो वहाँ जाएगी। तो मैं हमें नहीं पता, हम नए हैं, हमें कुछ नहीं पता। लोकल लोग हमसे पूछ रहे थे। एंड सेकंड चीज़, मेट्रो देख के बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि एक लोकल टाइप मेट्रो थी वहाँ की, ज़्यादा सुविधा नहीं है मेट्रो की। एंड सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है हमारे यहाँ पे दिल्ली में। मैं जिस भी किसी से बात मेरी हो रही थी तो मैं सबको यही बोलती, दिल्ली में आगे देखो क्या सिक्योरिटी मिलेगी आपको, चेकिंग होगी, दूर से कोई ऐसे नहीं करेगा। या मैं सीरियसली बताऊँ, मैं इसकी जो एंट्री होती है वहाँ पे चेकिंग होती है, वो वहाँ बैठे हुए दूर से ऐसे कर रही हूँ, कह रही जाओ। और कितनी बार तो ऐसा हुआ है वो अपनी जगह थी ही नहीं, मैंने बोला चेकिंग जा सकती हो आप। मैंने कहा यार, मैंने कहा दिल्ली में पता है कितनी कितनी ज़्यादा सख्त मतलब चेकिंग होती है यार, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त चेकिंग होती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एंड उनकी मेट्रो का, हमारी मेट्रो में जैसे येलो लाइन बनी हुई, येलो लाइन के अंदर आपको रहना है, मेट्रो आती है तो हमें पता है। उनके में 2 येलो लाइन बनी हुई है, दूसरी येलो लाइन के अंदर आपको ज़्यादा चिल्ला रहे हैं पीछे होता पीछे होता। एंड उनकी मेट्रो के अंदर से चिंगारी निकल रही थी, जो कि हमारी मेट्रो से कभी नहीं निकलती है। तो और मेट्रो में बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही, डर लग रहा था कि मेट्रो गिर ना जाए। बहुत लोकल मेट्रो थी, सिटी साफ़ सुथरी थी, नो डाउट, बहुत खुली जगह थी। दिल्ली से काफ़ी अच्छी रोडें थी मैं मानती हूँ, बट मेट्रो का हाल बहुत ही बुरा था बिकॉज मेट्रो क्लीन नहीं थी, उनकी मेट्रो बहुत गंदी थी। और उन लोगों को मतलब मेट्रो के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे कि हम क्या करते हैं। तो ये चीज़ें थी थोड़ी, बट हाँ जैसा भी एक्सपीरियंस था अच्छा था। लगा ही नहीं किसी और शहर में आए हुए, ऐसा लगा था दिल्ली के अंदर ही है। सो ऐसा ही था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक था, ज़्यादा अच्छा बुरा नहीं। बट अब मुझे सिटी बहुत पसंद आई। अगर कभी मेरा हुआ कि मुझे कहीं रहना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं दिल्ली से बाहर जाके रहना, मेरा बहुत ख्वाहिश है दिल्ली में नहीं रहने की, दिल्ली से बाहर रहने की। तो अगर मुझे कभी मौका मिला दिल्ली छोड़ के जाने की तो मैं सोचूंगी कि शायद मैं जयपुर जाऊँ, क्योंकि जयपुर बिल्कुल दिल्ली के जैसा लग रहा था, कोई नई जगह नहीं लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करो, तो उसके साथ में कमेंट ज़रूर डालना कि मैंने कहाँ पे क्या गलत किया है या क्या गलत बोला। किसी का दिल दुखाने के लिए मैंने कुछ नहीं बोला, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। सो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड आने वाली वीडियोज़ भी ऐसे ही देखते रहिए। बाय।